चिली के राष्ट्रपति की 5 दिवसीय भारत यात्रा व्यापार, रक्षा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा के लिए बेहद अहम है। पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाओं की तलाश और लचीली आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाएं स्थापित करने के लिए जो काम है उनके रूप में बेहद अहम है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। चिली को अंटार्कटिका के प्रवेश द्वार के रूप में देखने वाले भारत ने राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के आगमन पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र का आदान प्रदान करने के साथ ही आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग पर समझौता किया। दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की गई। पीएम मोदी ने भी चिली को लैटिन अमेरिका में भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार बताया। भारत के लिए चिली लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मित्र और पार्टनर देश है। भारत चिली की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। हम इस सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा शुरू करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी पर जोर दिया जाएगा। हमने एक पारस्परिक लाभकारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने के लिए अपनी टीम्स को निर्देश दिए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल दिया जाएगा। रेजिलिएंट सप्लाई और वैल्यू चेन्स को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में एक दूसरे की क्षमताओं को जोड़कर फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, स्पेस तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिली के साथ साझा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि चिली के लोगों ने योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाया है। उन्होंने कहा कि चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाना सभी के लिए प्रेरणादायी है। दोनों पक्षों ने चिली में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर अपराजिता कश्यप जुड़ी हुई हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले जो आज समझौते हुए उनके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की भारत और चिली सहित पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं कि अंटार्कटिका में जाके रिसर्च करें, वहाँ विज्ञान और तकनीक के विभिन्न पैमाने पे वहाँ क्या क्या हो सकता है और उसका अनुभव दुनिया के अन्य जगहों में अपने देश में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में दोनों में सहयोग पर चर्चा हुई और उसके बाद एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया। जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति दोनों ने कहा कि अंटार्कटिका को चिली भारत का द्वार मानना चाहिए, चिली को अंटार्कटिका का। तो इस मामले में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर और आगे बढ़ेंगे। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ वो कॉपर से संबंधित हुआ। कॉपर का सबसे बड़ा जो माइन है, कॉपर का उत्पादक देश है, उसे चिली माना जाता है और चिली के साथ कॉपर के उत्खनन के लिए उसमें भारत के जो अनुभव है, भारत अपने अनुभव साझा करेगा। कॉपर का किस तरीके से और ज़्यादा उसमें सुरक्षित बनाया जा सकता है, किस तरीके से कॉपर का और ज़्यादा संशोधन किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, इस बारे में एक समझौता हुआ जिस पर आगे काम होगा। एक जो तीसरा एक अहम समझौता ये हुआ कि देखिए, जो
महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कल्चरल एक्सचेंज, चिली और भारत के में कल्चरल एक्सचेंज को लेकर बहुत रुचि है। चिली में योगा को लेकर बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। चिली के लोगों की रुचि जो है वो भारत में काफ़ी है, भारत की संस्कृति में काफ़ी है। और इसीलिए देखिए कि चिली के राष्ट्रपति जब आए तो पहली यात्रा वे आगरा की भी कर रहे हैं, तो आगरा से वो एक मधुर कह सकते हैं कि यादगार लेकर जाएंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण समझौते। उसके अलावा एक चौथा महत्वपूर्ण समझौता ये भी हुआ कि देखिए दोनों देशों के बीच में किस तरीके से व्यापार को और ज़्यादा सुगम बनाया जा सकता है, किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है एक दूसरे के, इस रूप में भी कह सकते हैं कि भारत और चिली के बीच में समझौते हुए। तो ये चारों बहुत ही अहम है और काफी अहम ये समझौते हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जनहार जी, आपसे समझना चाहेंगे 16 साल के बाद चिली के किसी राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनका स्वागत किया और कहा कि ये जो यात्रा है हम देखते हैं चिली को अगर अंटार्कटिका का गेटवे, और उसके बाद ये समझौते किस तरह से संबंधों में नई उड़ान को देखते हैं? ये 15 साल बाद, ये 16 साल बाद ये यहाँ पर यात्रा हो रही है। हमें याद होगा जो चिली की जो पूर्व राष्ट्रपति थी, उन्होंने यहाँ पर यात्रा की थी 2009 में, और वो आई थी जब दोनों देशों के बीच में हम 60 साल मना रहे थे हमारे दोनों देश के राजनयिक संबंधों को कायम होने की। और उसके करीब 16 साल बाद अब ये राष्ट्रपति आए हैं, बोरिस फॉन्ट आए हैं, और जो उनकी मुलाकात हुई बहुत ही महत्वपूर्ण। आपने अंटार्कटिका के विषय में कहा है, बहुत ही मेरे विचार से महत्वपूर्ण ये समझौता है, क्योंकि देखिए अंटार्कटिका में और आर्कटिक में भी जो हमारे वहाँ पर साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, साइंटिफिक हमारे स्टेशंस हैं, वहाँ पर उसकी जांच पड़ताल के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, परंतु उसके अलावा अगर देखा जाए जो पूरे विश्व में हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनकर आ गया है। और सबसे ज़्यादा अगर क्लाइमेट चेंज को अगर हमने वहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, हमने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसमें जो आर्कटिक में जो आइस है, जो वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और अंटार्कटिका में, क्योंकि अंटार्कटिका में पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर बर्फ़ के हम ग्लेशियर्स देखें या बर्फ़ के पहाड़ देखें तो वो अंटार्कटिका में है। तो वहाँ पर हम जाकर कैसे संशोध कर सकते हैं, कैसे रिसर्च कर सकते हैं, और कैसे हम ये देख सकते हैं जो ग्लेशियर्स वहाँ पर मेल्ट नहीं करें, और पूरी दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं जब ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो वहाँ से जो सी लेवल्स हैं ओशन में वो ज़्यादा राइज करेंगे, और इससे जो भी तटीय इलाके हैं, चाहे वो मालदीव्स हो, इंडियन ओशन में और कितने सारे वहाँ पर द्वीप हो, वो उसके पानी के नीचे आ जाएंगे। तो